गाजी हर किसी को बनने का मौका नहीं मिलता। गाजी वो होता है जो गजवाए हिंद में शामिल होता है, यानी कि हिंद को इस्लाम में कन्वर्ट करना। हाँ, गजवाए हिंद बताइए, थोड़ा डिटेल में बताइए, क्या है ये गजवाए हिंद? हमने बहुत सुना है इसके बारे में। गजवाए हिंद एक तरह का, ये खुद मोहम्मद साहब ने ही नाम दिया है। हुँ, उनको उन्होंने हर जगह कोशिश करके इस्लाम को फैलाने की कोशिश की, कब्जा करने की कोशिश की सभी देशों पे। भारत पे भी उनकी कोशिश थी। हुँ, उनका एक हदीस है कि मुझे भारत की तरफ से, इंडिया की तरफ से, हिंदुस्तान की तरफ से मीठी-मीठी खुशबू आती है, मुझे ठंडी-ठंडी हवाओं की महसूस होती है उधर से। तो जो भी गज़वाए हिंद में शामिल होगा, सुनन अन-नसाई की 3175 हदीस नंबर है। जो भी गज़वाए हिंद में शामिल होगा, पूरी हदीस बता देता हूँ कि मेरे 2 गुट होंगे, मोहम्मद साहब कह रहे हैं कि मेरे 2 गुट होंगे। एक वो जो ईसा इब्ने मरियम को फ़ॉलो करते हैं, यानी कि ईसाइयत को फ़ॉलो करते हैं। क्रिश्चियनिटी को। हाँ, जी। एक वो जो गज़वाए हिंद करेंगे, हिंदुस्तान के अंदर इस्लाम कायम करेंगे, वो लोग जन्नत में सीधे जाएँगे, उनको नरक की आग से मतलब निकल जाएँगे साफ-साफ वहाँ से, बच के, अच्छा। और सीधे जन्नत में जाएँगे। तो ये खुद मोहम्मद साहब का बयान है। तो मुसलमान कैसे देशभक्त हो सकता है, कैसे अच्छा हो सकता है? और हर कोई इसलिए नहीं होता, हुँ, क्योंकि एक उम्र होती है बच्चे की, जब तक वो कुछ समझ पाता है, जब तक वो कुछ करने लायक होता है, उस उम्र तक तो वो हिंदुओं से दोस्ती भी करता है, जी। सिखों से भी दोस्ती करता है, फ्रेंड होते हैं उसके सब, क्योंकि अभी उसने इस्लाम को पढ़ा ही नहीं है। अब जब वो अपनी एज में आ जाता है, वहाँ उसको आगे सब पता लगने लगता है, उसको कुरान भी पता लगने लगता है, उसको हदीस भी दिखने लगते हैं, फिर उसके अंदर वो इस्लाम वाला जज़्बा आ जाता है। उसको हुँ, पता है कि अगर मैं ये नहीं करूँगा तो मैं दोज़ख में जाऊँगा, मैं हुँ, मुसलमान ही नहीं हूँ, फिर इस्लाम से बाहर हूँ। तो उसको कोशिश करनी पड़ती है, कभी जमातों में जाएँगे, आप देखते हो ना, ये जमातों में जाते हैं, वहाँ पे यही तो काम करते हैं, दीन फैलाने का काम, ये भी गज़वाए हिंद में आता है। हुँ, तो ये दीन फैलाने का काम करते हैं। अलग-अलग टीम बनी हुई है इनकी, कोई नरम तरीके से करता है, कोई गरम तरीके से। ये जो आईएसआई, बोको हराम वगैरह-वगैरह, ये जैश ए मोहम्मद, ये संगठन ये गरम तरीके से, यानी कि मार-काट, शस्त्रों के साथ कन्वर्ट हुँ। करते हैं। जमाती लाइन जो है मोहब्बत से कन्वर्ट करते हैं, झूठी तारीफ़ें करके कन्वर्ट करते हैं, हुँ। सब गज़वाए हिंद है। पर जहाँ ये कम स जैसे मुसलमान जहाँ कम संख्या में हैं, 10-20 घर हैं पूरे हिंदुओं के गाँव में, वो तो बड़ी शराफ़त से रहते हैं। और अलतकिया करते हैं। अच्छा, अलतकिया भी कोई चीज़ होती है, क्या है अलतकिया? अलतकिया ये है कि अगर तुम कम हो, तो ऊपर से मिट्ठे बन जाओ। अच्छा, दिखाओ कुछ और, अगर तुम्हें इस्लाम की भी बुराई भी करनी पड़ जाए, तो तुम इस्लाम की भी बुराई कर लो, कब तक? जब तक कि तुम मेजॉरिटी में ना आ जाओ, अच्छा, उसके बाद? ताकतवर ना हो जाओ। उसके जब बाद? तुम ताकतवर में हो जाओ, तो तुम्हारे ऊपर फिर फर्ज हो गया इस्लाम को कायम करना, काफिरों को मारना, उन्हें खदेड़ना, ये फर्ज हो गया। मतलब जो कश्मीर में हुआ था। हाँ, वो सूरह तौबा की आयत नंबर 5 पे हुआ है कि जहाँ पाओ, जब हुर्मत के 4 महीने बीत जाए, तो उस वक़्त हुर्मत के चारों महीने बीत चुके थे, हुँ। जब वो कश्मीर में काम हुर्मत हुआ। मतलब? पाक महीने होते हैं अच्छा जी। इनके, मुहर्रम है, रजब है, और 2 नाम और हैं, तो ये बीत चुके थे। हुँ, जब हुर्मत के 4 महीने बीत जाए, तो मुशरिकों, मूर्ति पूजकों को जहाँ पाओ वहाँ मारो। इन्होंने भी धड़ाक ढूँढ-ढूँढ के मारा, है ना? हुँ, उनको तब तक मारो जब तक कि वो कलमा ना पढ़ लें। उन्होंने कलमा पढ़ाया, हुँ, कइयों ने पढ़ा तो छोड़ दिया उन्होंने, है ना? हुँ, उनकी औरतों को गुलाम बना लो, बस ये काम वहाँ पे नहीं हुआ। हुँ। गुलाम नहीं बना सके। मतलब जो बांग्लादेश में, अभी बंगाल में भी हमारे यहाँ हो रहा है। सब इस्लामिक नज़र से सही है भाई। ये इस्लाम नहीं है, गंद की किताब है, कूड़ा है, इसको फेंक देना चाहिए। सऊदी अरब ने फेंक बहुत रखा है। बड़ी बात कर रहे हैं अरे आप। सही बात कर रहा हूँ भाई, सऊदी अरब ने फेंक दिया है, वो सिर्फ हज के लिए हज चालू किया हुआ उसने, पैसे की वजह से। नहीं तो हुँ, वो हज भी बंद करवा देगा। एक हुँ। टाइम आएगा वो हज भी बंद कराएगा आप सऊदी गए हैं अरब। हज पे? नहीं, मैं तो नहीं गया, मैं आपके ऐसे आस-पड़ोस फिजूल वाले? काम, मेरी बहन अभी ताजी ताजी होके आई तो है। वहाँ कोई वो है, कोई पत्थर है जिसको लोग चूमते हैं? संज्ञा अस्वद। तो भी एक तरह का तो मूर्ति, एक तरह की मूर्ति है वो वो तो। कुछ दिन पहले टट्टी में लगा हुआ था, मूतते थे उस पे लोग। हाँ, अब उसे जिसको ये चूम रहे हैं ना, अब से कुछ साल पहले वो पखाने में लगा हुआ था, वहाँ मूतते थे वो लोग इस पे। और ये वहीं सऊदी में? वही पत्थर, उसी पत्थर को फिर सऊदी ने लिया, खरीदा, फिर अभी वो यहाँ लगाया सऊदी अरब के अंदर। तो एक तरह से तो वो भी मूर्ति पूजा ही हुई। मूर्ति पूजा है ना, पत्थर ही है ना वो पर भी। वो तो हराम है। हराम है। तो दोनों एक साथ कैसे फिर? अब दोगले है ना, खुद ही कह रहे हैं मूर्ति पूजा हराम है, और तुम भी वही कर रहे हो। मूर्ति होगी ना वो, एक तरह की आकृति बिल्कुल होगी है। ना, उस आकृति को तुम पूज भाई रहे हो। आकृति से इतनी नफरत है, अभी कश्मीर में हजरत बल दरगाह में
अशोक चिन्ह को तोड़ दिया गया, हाँ हाँ ये भी इस्लाम सिखाता है? हाँ, इस्लाम के अंदर मूर्ति हराम है ना। तो नहीं। किसी चीज की भी तस्वीर हो जीव की, अच्छा, वो हराम है। तो वहां पे उस जीव की, शेर पर की वो तो हमारा तस्वीर है। राष्ट्रीय चिन्ह है, हाँ, तो पर उनके लिए तो हराम है ना। पर वो तो नोटों पे भी, आपके पासपोर्ट पे भी है, तो सालों को वही नोट भी लेके आप फाड़ जाते देने हैं हज चाहिए ना करने। इन्हें। ये यही तो दोगले होते हैं, इनकी जेब में रखा हुआ है नोट हम्म। और नमाज पढ़ रहे हैं। हम्म। उधर ये अशोक स्तंभ वहां पे तोड़ के आगे, वहां तो तुम नमाज भी नहीं पढ़ रहे थे, तुम्हारी जो जेब में नोट होता है तब नमाज पढ़ रहे होते हो। साले तुम मुसलमान हो ही नहीं, फर्जी है सब। अशोक स्तंभ तो हमारे पासपोर्ट पे बना है, लेके आप जाते हैं हज करने, वहां हाँ, बगल में हज टांग, करने के लिए बगल जाके। में टांग के घूमते हैं हाँ, आप, तब क्यों नहीं फाड़ देते उसको? तो भी फाड़ देना चाहिए। हाँ फिर तो डिपोर्ट कर दिए जाएंगे, भगा दिए जाएंगे वहां से। हाँ, ये दोगले हैं भाई, ये दोगले हैं। ये एक साइड नहीं होते, ये दोनों काम करते हैं। उसी को हराम भी बताते हैं, उसी को इस्तेमाल भी करते हैं। मोबाइल को हराम भी बताते हैं, मोबाइल के बगैर जिंदे भी नहीं है। हम्म। तो वही फिर, मौलाना जो टीवी को हाँ हराम जी, बताते थे, हाँ जी, वही मौलाना आज टीवी पे बैठ के डिबेट हाँ कर यही रहे मैं कहने वाला था कि उस टाइम पहले भी फतवा आता था कि टीवी हराम है, शैतान है, अब ये लोग उसी पे बैठ के, हैं। डिबेट कर रहे हैं और इस्लाम सिखा रहे हैं हाँ। लोगों को, तबलीग के कर रहे हैं। एक चीज और देखते हैं हम लोग कि जहाँ 100 हिंदुओं की कॉलोनी है या और भी धर्मों के लोग हैं, वहाँ 4 घर मुसलमान बड़े आराम से सरवाइव कर जाते हैं। पर अगर 100 मुसलमान हैं तो फिर वो बोर्ड लगाते हैं हिंदू कि हमें घर बेचना है, हम यहाँ से जाना चाहते हैं। इसके पीछे क्या वो कारण है? दुखी हो जाते हैं ना, फिर वो इस कल्ट को से बहुत दुखी हो जाते हैं। ये लोग जो है ना बहुत परेशान करते हैं। ये आप लोगों ने देखी होगी ताजी एक वीडियो आई है, उसमें एक मुसलमान कह रहा है कि हम मंदिरों को तोड़ देंगे, मंदिर अच्छी चीज नहीं है, गंदी चीज है। तो जब वो हिंदू बेचारा अपनी गली में रहता है, वो जोर से पूजा नहीं कर सकता, आरती नहीं उतार सकता जोर से, थोड़ा सा भी आवाज भी नहीं कर सकता ऐसी, है ना। तो इस चीज से वो दुखी होकर निकल जाता है। हिंदू, अब मैं उनको गलत शब्द बोल लूं, क्या कहूँ, नहीं नहीं, आप मूर्ख होता बोलिए, है, आप बोलिए। मतलब उदारवादी होते हैं ये लोग। हाँ। ये कुछ भी नहीं कहते, ये उनको बल्कि और नमाज के टाइम पानी दे आएंगे जाके, ले भाई वजू नहीं, वजू के लिए पानी ले ले, तेरे पे पानी नहीं है, ये उसे उल्टा और पानी दे आएंगे। जैसे मैं छोटे शहर से आता हूँ, छोटा सा कस्बा है हमारा, वहाँ जब अजान होती है तो उस टाइम हम हिंदू भी अगर कुछ कर रहे हैं तो छोड़ देते हैं, चुप हो जाएंगे, चुप हो जाएंगे, गाने बजा रहे हैं तो बंद कर देंगे पागल है अजान। सब। मैं तो और तेज आवाज ऊंची कर देता हूँ जब अजान होती है ना, मेरे पे कोई गाना चल रहा होता है और तेज कर देता हूँ अजान। ये अजान में बोलते क्या होती है अजान? अजान ये बोलते हैं कि अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह ही पूजने लायक है। इसके अलावा मतलब सीधी सी बात है कि अगर अल्लाह ही पूजने लायक है तो और कोई भगवान को और पूजा के लायक है ही नहीं है, केवल एक ही है। तो हम दिन में 5 बार ये सुनने के लिए आओ अपने नेकी वॉल्यूम की कम ओर, करते हैं। आओ नेकी की ओर, मतलब सिर्फ नेकी यही है, बाकी सब बदी पे है। तो ये कंट्रोवर्सी है। मतलब हम अपने ईश्वर की बुराई सुनने के लिए अपने वॉल्यूम कम कर देते हैं दिन में 5 अपनी बार। खुद की वॉल्यूम का अपनी बुराई सुन रहे हैं। हाँ देखो कमाल की बात है ना। है बिल्कुल। और तेज करो ना, साले कानों में भी ना आए शब्द।